नमस्कार किसान साथियों, मैं रणजीत जोर। और मैं जो मिशन पे लगा था, गुरुजी को बुलाया था, उनका बुलाने का मेरा मकसद यही था। जो हमारे पिछले साल जो टेम्परेचर के अंदर किसान बाग उखाड़ रहे थे, उस करके, ना कि किसी के बिजनेस के उद्देश्य से। और वो गुरुजी को बुला के मैंने कुछ अपने पैसे खुद से खर्च करके, खाने पीने पे, आने जाने का खर्चा उठा के उनके साथ कई किलोमीटर तक मैं उनके साथ चला। और इस मिशन को चलाने के लिए मैंने ये कहा भी आप इस तरह से, आप कोई नई चीज़ें, यूट्यूब देख के आदमी प्रभावित हो जाता है और वो मार खाता है जब इसको पता लगता है भी क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो असल कहानी मैं आपको बताता हूँ। जो हम ये, मेरे को आपको पता है भी मैं टीसीबीटी से पत्ती से खेती कर रहा हूँ और आपको मैं वीडियो भी डालता रहा हूँ फेसबुक पे, या जो हमारे 4 टीसीबीटी ग्रुप के अंदर हैं। और मैंने जितना सामान डाला इस डिस्ट्रिक्ट में, इधर से किसी किसान ने नहीं डाला, क्यों मैं जो भी डालता था लाइव वीडियो के डालता था। और अपनी मेहनत और श्रद्धा से करके 5 खेतों के अंदर मैंने अपने अग्निहोत्र पात्र रखा के काम शुरू किया। और आज मैं खड़ा हूँ 14 एकड़ के इस बाग में, जहाँ मैंने जून के अंदर मैंने एप्लीकेशन शुरू की थी। और उसके फुटारे के अंदर गुरुजी ने कहा था, भी माला लेके यहीं घूमे थे, भी लाल पीली मिट्टी का चक्कर करके उन्होंने कहा भी ये डालो और ये करो, फलाना डालो। जो गुरुजी के फार्मूले हैं वो मैंने जैव रसायन वगैरह सभी बनाए और सभी को मैंने अच्छे तरीके से चलाया। और वो जैसे पत्ते उनके आए अगस्त के अंदर, गुरुजी ने कहा ये पत्ते वापस तांबे वर्णीय जो कॉपर के इस तरह की दिक्कत आने लगी इसके अंदर। तो गुरुजी ने कहा भी आप अपना भस्म रसायन का फोटो भेजो। वही भस्म रसायन जो उन्होंने बताई थी भी ये आपकी पॉजिटिव है फलाना, वो उसी को उन्होंने 3 महीने के अंदर नेगेटिव बता दी। फिर मैंने कहा भी ऐसे कैसे हो गया। फिर पंचमहाभूत चेक करे, उसी खेत का दूसरी जगह करवाया, ये करवाया। तो खाली उन्होंने कुछ नहीं, पंचमहाभूत के चक्कर में हमको बर्बाद हो गए हम। तो ये मतलब क्या 3 महीने के अंदर वो क्या चीज़ नेगेटिव होगी। एक किसान श्रद्धा करके उसकी गोबर गौमूत्र का जब वो उसे अग्निहोत्र करता है और वो देसी गाय हो, अब हम आहुति देते हैं सूर्योदय सूर्यास्त के समय। अगर हम किसी भी अग्नि में आहुति देने से वो कोई नकारात्मक कोई चीज़ नहीं रहती, वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। पर वो उनका कहने का मकसद था आप अच्छे तरीके से डालो। उनका कहना था भी जो पंचमहाभूत बनाए थे वो लाल पीली मिट्टी फलाना दीकड़ा से पूरे हो जाएंगे। तो मैंने अपने जो इस 14 एकड़ के बाग में डाला, कुछ रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने फिर डाला, मैंने कहा फिर दिसंबर में अपने फरवरी के अंदर फिर डाला। और 1880 पौधे के अंदर सिर्फ 80 पौधों को छोड़ के सारे पौधे खाली पड़े हैं। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, उनके पत्ते भी वैसे जैसे पक्के तैयार हो जाते हैं। तो एक वीडियो के अंदर मैंने पिछले उनको बोला था, जब मैंने नमक का उनका जिक्र किया, तो कुछ जो उनके चाटुकारता है, मतलब जो पूंछ हिलाने वाले बंदे हैं, कहने का मतलब है जो किसान को गुमराह करने वाले बंदे हैं, मतलब तनख्वाह लेके उनका प्रचार करने वाले, न कि वो किसान। उनका काम है भी आप पैसे लो, काम करो, लोगों को करो और ये करो। उन्होंने भी मुझ पर कुछ सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो वो कहता है अभी तो आपके बाग हरे भरे थे, ऐसे कैसे होगा। जब फसल पकती है, उसका पत्ता पकता है, किन्नू का पत्ता मई जून के अंदर पता लगता है भी इसमें क्या डिफिशियंसी है। ये मैंने उसको डाला तो ये मतलब कुछ नहीं है, ये लेमन मैन के नाम से ये कर रहा है। ये ऐसा नींबू की वैरायटी है जो हमने भी 3-4 साल पहले हमने उखाड़ के उनको मारा। कागजी नींबू थे, इनमें इतने नींबू लगते हैं 4-4 क्विंटल के, वो बिक्री नहीं होती उनकी। तो ये मतलब क्या है, ना तो वो टीसीबीटी से सही कर रहा, ना वो लाल मिट्टी डाली, ना उसने पीली मिट्टी डाली, सिर्फ खाली। अब उन्होंने एक तांबे का लोटा बना के एक बकवास सी एक वीडियो और बनाई है। तो लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी अनपढ़ता। और अनपढ़ता को कारण ये है भी हम जब तक जागृत नहीं होंगे तो ऐसे लोग खड़े होंगे जो हमें बहकाकर, हमारी भावनाओं से खेल कर, भी जो किसान अच्छा कर रहे हैं उनके साथ ऐसा खेल के उनको सक्सेस स्टोरी के रूप में आप जो भी वीडियो बनाओ उनकी आप सक्सेस स्टोरी देखोगे। उनसे आप पता करके उनके खेत में जाके विजिट करो भी क्या हो रहा क्या रहा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने महाराष्ट्र के कई किसान थे, उनसे पूछा, केले का एक उनका वीडियो आया था, तो उन्होंने कहा भी पौधे का 65 किलो ऐसे दिया। मैंने उनसे पूछा भी आपने क्या किया? कहा जी मैंने कुछ नहीं, वो तो एक कैप्सूल कल्चर मंगाया, शुरू किया, बाकी मेरी खुद की गौशाला है, मैं करता हूँ, उसके अंदर नीचे मल्चिंग करता हूँ, वे कर रहा हूँ, बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया उनकी पत्ती का। तो आपका गुरुजी ने वीडियो चढ़ा रखा है। गुरुजी आए, ठीक है, उनके साथ एक साइंटिस्ट थे, कि वो 300-350 एकड़ों में कर रहा है, वो खाली बकवास कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। वो कितने किसानों को बर्बाद करेगा। उसकी बर्बादी कई, मैं अपने जो मैं नुकसान है उसका मैं आपको बताता हूँ। 1880 पौधों के अंदर सिर्फ ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर 80 पौधों में फ्रूट है। बाकी पौधों की आप देखिए, उसकी रंगत देखिए, ये देखिए,
पौधे के अंदर कोई फ्रूट नहीं है। ये देखिए, कोई भी है मेरे पास ये 9 प्लांट है, 10 है, इसकी मैं आपको देख के वीडियो बनाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, आपको कुछ भी फ्रूट नहीं है। अगर मैं इन पे दावा करूँ तो इनके सोल वालों के हाथ खड़ा करा दूँ। और मैं ये करना भी चाहता हूँ कि अगर इन कंपनियों के खिलाफ ऐसी आवाज़ ना उठाएं, जो हम इतना सामान डाल के इतना करने के बाद में भी कुछ ना आए, तो वो तो हम केमिकल खेती में कुछ कर भी कर सकते थे। लेकिन ये जो नमक और ये जो इनका है, मैं अभी मैं इनके सवाल उठाता हूँ। अब मैं डायरेक्ट चला जा रहा हूँ। आप देखिए, इनके पौधे के अंदर कोई फ्रूट नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर सिर्फ एक किन्नू है लगा हुआ है। अब ये देखिए, ये ऐसी कहानी जिसको हमें टीसीबीटी का असली कहानी ये है। अगर आप टीसीबीटी की खेती करते हो और आप लाल पीली मिट्टी डाल के टनों में ऐसा करते हो तो 40 से 50 हज़ार रुपये एकड़ खर्चा लगेगा, लेकिन सिर्फ बातों में कर करके आपको ऐसा उलझा दिया जाएगा, आपके खड़े हो जाएंगे। और मैं ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर इनका दावा करूँगा जब इनकी आँख खुलेगी, ताकि मेरा जो नुकसान किया है वो किसी और किसान का नुकसान ना करे। और मैं ये कहता हूँ जो गोबर की सलरी से बढ़िया कोई दुनिया में कोई खाद नहीं है। आपको मैं लगातार पौधे दिखा रहा हूँ, किसी भी पौधे के अंदर को 5, 7, 10 दाने लग गए तो आप देख सकते हैं, बाकी पौधा सारा खाली पड़ा है। ये देखिए, चारों तरफ घुमा रहा हूँ, इसके अंदर सिर्फ 2-3 दाने लगे हुए हैं। ये देखिए, आप कोई भी पौधा देख लीजिए। तो इनकी आँख